हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल हाउ टू ट्रेस द कार्टेशियन कर्व। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को वहां पर प्रोसीजर बताई है टू ट्रेस द कार्टेशियन कर्व। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसीजर वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर एग्जाम्पल। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल which we have to trace y square in bracket 2a minus x equal to x cube. So first of all, open the bracket, multiply by y square to the term, so that will be 2a y square minus x y square equal to x cube. You have to first separate each term. Now we are going to check here first point, that is symmetry. Okay, to check the symmetry, first of all we are going to check here powers of x. If you see in this complete equation, power of x is 1 and here power of x is 3. Odd power is there, right? So we cannot say about the symmetry here for x. तो y के लिए यहाँ पर हम चेक करेंगे. If you see the powers of y are 2 that are even, यानी कि ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ y है जिसकी सारी पावर्स इवन है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल पावर्स ऑफ y आर इवन, therefore curve is symmetric about x-axis. अगर y की सारी पावर्स इवन है तो कर्व की सिमेट्री कहां पर होगी? x एक्सिस पर, राइट? अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पर चेक करना है ओरिजिन. डज द कर्व पास थ्रू ओरिजिन? अगर आप लोगों ने प्रोसीजर नहीं देखी है, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको वहां पर जाकर देखना जरूरी है. ओके, तभी आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आएगा. नाउ टू फाइंड द ओरिजिन. To find the origin means whether the curve pass through 0, 0. ये 0, 0 में से पास होती है या नहीं, ये हमें चेक करना है. So simply हम यहाँ पर क्या करेंगे? Put x equal to 0, y equal to 0. अगर हम इक्वेशन में x और y की वैल्यू 0 पुट कर दे तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगा 0 equals to 0. So 0, 0 that satisfies the equation and therefore we can say from these curve passes through origin. Okay, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर चेक करना होता है. अगर कर्व ओरिजिन में से पास हो रही है तो हमें वहां पर टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करनी होती है. सो टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए हमें लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करना होता है 0 के साथ. इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म विथ 0, यानी कि यहां पर ये जो आपका इक्वेशन है इसमें से आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म फाइंड करनी होगी. सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट हियर डिग्री फॉर दिस टर्म. अब ये जो कांस्टेंट है इसकी डिग्री हम काउंट नहीं करते, तो जो वेरिएबल होता है सिर्फ उसकी डिग्री काउंट करनी है. सो डिग्री फॉर द टर्म इज 2. हियर इज द डिग्री फॉर द टर्म इज 3. x की डिग्री 1, y की डिग्री 2, so it is 3. Here also the degree for the term is 3. तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही टर्म है जहां पर टर्म की डिग्री लोवेस्ट है, सबसे कम है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू? इक्वेटिंग 2ay स्क्वायर विथ 0. सो हमें यहाँ पर मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब y स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू हम प्लस माइनस 0 नहीं लिख सकते. हमें यहाँ पर y की एक ही वैल्यू मिलेगी, y इक्वल्स टू 0. अब ये डबल पॉइंट है तो हमें यहाँ पर 2 टेंजेंट मिलनी चाहिए थी, राइट? पर हमें यहाँ पर एक ही टेंजेंट मिल रही है y इक्वल टू 0. सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर डबल पॉइंट पे एक सिंगल टेंजेंट हो तो वहां पे कस्प होता है. दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन यू इन प्रीवियस वीडियो व्हाट इज कस्प, व्हाट इज नोड. ओके, सो देयरफॉर आई कैन राइट देयर इज cusp at origin. ये टेंजेंट जो हमने फाइंड की है वो एट ओरिजिन फाइंड की है. तो y इक्वल टू 0 जहां पर टेंजेंट है वहां पे कस्प है. ओके, कस्प यानी कि जहां पर एक पॉइंट में से
दो ब्रांचेस पास होती है और वो दो ब्रांचेस के लिए एक सिंगल टेंजेंट होती है, दैट पॉइंट इज अ कस्ट। देन फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ पर ट्रेस करना होता है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट क्या होता है? दैट इज अ टेंजेंट टू द लाइन एट इंफिनिटी, टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर एक तो पैरेलल टू एक्स हो सकता है असिम्प्टोट, या फिर पैरेलल टू वाई हो सकता है, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे असिम्प्टोट है या नहीं। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होती है कि आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स की सर्च करनी होती है। लेट मी शो यू हियर। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x की यहाँ पर डिग्री 1 है और यहाँ पर x की डिग्री 3 है। तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म है 3, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, यानी कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x, यानी कि अगर 1 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि हम किसी कांस्टेंट टर्म को इक्वेट नहीं कर सकते 0 के साथ, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब वहां पे असिम्प्टोट नहीं है। There is no asymptote. Okay, I hope you understood. अब हमें यहाँ पर चेक करना है पैरेलल टू y एक्सिस वहां पर asymptote है या नहीं। ओके, तो y की यहाँ पर दो टर्म्स है, एज यू कैन सी। ये टर्म की डिग्री, सो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि y स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर की दो टर्म है, दोनों की डिग्री सेम है। सो दिस इज ओनली द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y। तो ये टर्म के लिए कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, राइट। और ये टर्म के लिए कोएफिशिएंट क्या है? -x। इसे इक्वेट करो 0 के साथ, तो यहाँ पर हमें असिम्प्टोट मिलेगा x इक्वल टू 2a। दैट इज द असिम्प्टोट फॉर द कर्व। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द असिम्प्टोट। अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? रीजन ऑफ अब्सेंस। रीजन ऑफ अब्सेंस यानी कि कौन से रीजन में कर्व अब्सेंट है वो हमें चेक करना होता है। तो इसके लिए हमें कर्व को रिप्रेजेंट करना है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स के फॉर्म में, राइट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो फैक्टर्स है, एक एक्स क्यूब है और दूसरा 2a माइनस एक्स है। तो यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए निगेटिव है ये हमें चेक करना होता है। यानी कि जितने भी x के फैक्टर होंगे उसके लिए हमें चेक करना है कि यहाँ पर ये फैक्टर निगेटिव कब होगा। तो x क्यूब है, x क्यूब निगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यूज निगेटिव होंगी, यानी कि जब x लेस देन 0 होगा तब ये जो फैक्टर है ये निगेटिव होगा, और ये फैक्टर निगेटिव हो गया मतलब y स्क्वायर निगेटिव हो गया, यानी कि x लेस देन 0 के लिए कर्व अब्सेंट है। फिर हमें यहाँ पर ये पॉइंट के लिए चेक करना है, ये फैक्टर के लिए चेक करना है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3a, 4a, 5a, 6a ऐसे पुट करें, यानी कि ग्रेटर देन 2a अगर पुट करें तो यहाँ पर ये फैक्टर निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि x ग्रेटर देन 2a कर्व अब्सेंट है, राइट। सो दीज आर टू रीजन ऑफ अब्सेंसी, राइट। और लास्ट पॉइंट हमें यहाँ पर चेक करना होता है, दैट इज point of intersection with coordinate axis। with coordinate axis यानी कि x और y एक्सिस के साथ ये कर्व्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले अगर मुझे विद x एक्सिस फाइंड करना है इंटरसेक्शन, okay, so let me write here, it is x। तो x एक्सिस के साथ अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर y को 0 पुट करना होगा। अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इस पर से हमें x की वैल्यू मिलेंगी 0, यानी कि यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला 0,0। जब y 0 है तो आपका x भी 0 है, सो यहाँ पर एक पॉइंट मिला 0,0। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। अब अगर y एक्सिस के साथ आपको इंटरसेक्शन चेक करना है तो आपको x को 0 पुट करना है,
और अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो आपका y स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपका y 0 हो रहा है। तो इस पर से आप लोगों को दूसरा पॉइंट मिला जो है 0,0, यानी दोनों तरफ हमें कॉमन पॉइंट मिला है 0,0, यानी कि ये जो कर्व है, ये गिवन कर्व सिर्फ 0,0 में ही x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। अब ये सारे पॉइंट्स को यूज करके हमें कर्व को ट्रेस करना होता है। सो लेट्स ड्रॉ द कर्व हियर। और ये जो होता है ये रफ स्केच होता है, तो ये विथ स्केल हम नहीं फाइंड करते, यानी कि एग्जैक्ट कर्व हम यहाँ पर विथ स्केल नहीं फाइंड करते, हम सिर्फ यहाँ पर चेक करते हैं कि ये कर्व का शेप कैसा होगा। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दैट कर्व यूजिंग दिस पॉइंट्स। अब सपोज ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 0,0 है, यानी कि कर्व जो है वो एट 0,0 ही x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। इसको छोड़कर किसी पॉइंट में वो कर्व x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब जो कर्व हमें ट्रेस करनी होती है वो हमें उल्टा ट्रेस करनी है, नीचे से ऊपर जाना है। अब हमें फिफ्थ पॉइंट देखना है। फिफ्थ पॉइंट में रीजन ऑफ एब्सेंस आपको मिली है x लेस देन 0। x लेस देन 0 यानी कि ये जो साइड होती है यहाँ पर x की वैल्यूज लेस देन 0 होती है, -1, -2, -3, नेगेटिव वैल्यूज आर देयर। सो वी कैन से इन दिस रीजन कर्व इज एब्सेंट, दिस इज x लेस देन 0। ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 यानी कि ये पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ओके, दूसरा रीजन हमें मिला है x ग्रेटर देन 2a। तो इसके लिए सबसे पहले हमें x इक्वल टू 2a क्या है ये पता होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे ये जो लाइन है, दिस इज योर x इक्वल टू 2a, यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 2a है। अब यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 2a, हियर x ग्रेटर देन 2a कर्व इज एब्सेंट। सो x ग्रेटर देन 2a यानी कि इसकी राइट हैंड साइड होगी, ये साइड में कर्व एब्सेंट है। तो आपकी जो कर्व है ये सिर्फ यहीं पर प्रेजेंट है, ये रीजन में, इसके बाहर आपकी कर्व नहीं जाएगी। ओके, अब हमें असिम्पटोट चेक करना है। कर्व को असिम्पटोट कहा है, कर्व को असिम्पटोट है x इक्वल टू 2a में। x इक्वल टू 2a ये असिम्पटोट है, यानी कि यहाँ पर कर्व इंफिनिटी को जाएगी, दैट इज द मीनिंग। सो वी कैन से हियर कर्व गोज टू इंफिनिटी एट दिस पॉइंट। ओके, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। So at infinity this curve is going to touch the line. Okay. Next हमें यहाँ पर चेक करना है tangent at origin। अब यहाँ पे tangent at origin कौन है, y equals to 0। y equals to 0 यानी कि ये जो होती है x एक्सिस उसका इक्वेशन होता है y equals to 0 और ये लाइन tangent है, ये लाइन tangent है, यानी कि ये कर्व यहाँ से ऐसे निकलनी चाहिए, तभी ये लाइन इसकी tangent हो सकती है। इसको आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये लाइन उसकी टेंजेंट हो जाएगी, और इसे टेंजेंट शो करना है तो ये कर्व को आपको ओरिजिन में से ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ से ओरिजिनेट होकर ये इधर इन्फिनिटी को जा रही है, यानी कि ये कर्व यहाँ से निकलकर यहाँ इन्फिनिटी के लिए चली जाएगी, राइट, क्योंकि ये असिम्पटोट है, ये इसको यहाँ से कभी क्रॉस नहीं कर सकती, ये असिम्पटोट है, यानी कि ये दो लाइन सिर्फ एट इन्फिनिटी एक दूसरे को टच करती है। ओके, और सिमेट्री हम लोगों को मिली है यहाँ पर अबाउट एक्स एक्सिस, यानी जो कर्व आपके ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर वो कर्व सेम आपके नीचे होनी चाहिए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कर्व, यू कैन से। ओके, दिस इज अ रफ स्केच ऑफ योर कर्व। सो you have to observe here your curve having the shape like this. This is your curve like this. This is the shape of the curve. Okay, so this is how we are going to trace the Cartesian curve. Let's solve here next example. अब ये आपको given curve है और इसे आपको trace करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था, पहले सारी टर्म्स को आपको यहाँ पर सेपरेट करना है। तो y स्क्वायर से ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा ay स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस x क्यूब। ओके, अभी हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ट्रेस करना होता है, वो होता है सिमेट्री।
तो सिमेट्री के लिए हमें यहाँ पर एक्स और वाई की पावर्स को चेक करना होता है। अब ये इक्वेशन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर x की पावर 1 ऑड है, यहाँ पर x की पावर 3 ऑड है और यहाँ पर x की पावर 2 इवन है, यानी कि दो जगह पर ऑड है और एक जगह पर इवन है, सारी की सारी इवन नहीं है। तो यहाँ पर हम x के लिए सिमेट्री नहीं लिख सकते। तो y के लिए आपको यहाँ पर चेक करना है, y की पावर्स को यहाँ पर चेक करो, y स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर y की जितनी भी टर्म्स है वो सबकी पावर इवन है। तो यहाँ हमें सिमेट्री y के लिए मिलेगी, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल powers of y are even. Therefore, curve is symmetric about x-axis. अगर y की इवन पावर्स है तो सिमेट्री x एक्सिस को होती है, राइट। अब सेकेंड पॉइंट हमें चेक करना होता है ओरिजिन, क्या ये कर्व ओरिजिन में से पास हो रही है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन में से पास हो रही है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज 0 पुट कर दो, सो डेफिनेटली वी गेट हियर 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर कर्व पास थ्रू ओरिजिन वी कैन से, ओके। अब तीसरा पॉइंट हमें चेक करना होता है, अगर कर्व ओरिजिन में से पास हो रही है तो वहां पर हमें टैंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करनी होती है। सो टैंजेंट एट ओरिजिन, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यस, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0। अब यहाँ पर आपको जो सबसे कम डिग्री वाली टर्म होती है उसे इक्वेट करना होता है 0 के साथ। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट की डिग्री काउंट नहीं करते हैं, ये टर्म की डिग्री क्या है, यहाँ पर देखो, इट इज 2 डिग्री फॉर द टर्म, इट इज 3, यहाँ पर डिग्री फॉर द टर्म इट इज 2, यहाँ पर 3, यानी कि अब यहाँ पर दो टर्म्स है जिनकी डिग्री 2 है, जो कम है, राइट, सेम डिग्री है ना, विच इज द लोवेस्ट डिग्री। तो यहाँ पर हमें ये दोनों टर्म्स लिखनी होंगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर टर्म प्रेजेंट है, वो हमें लिखनी है। सो देयरफॉर ay स्क्वायर इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो है ax स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर a कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। सो हियर y इज इक्वल टू प्लस माइनस x। अब यहाँ पर देखो ये डबल पॉइंट है और जो टैंजेंट हमें मिली है वो दो टैंजेंट है, 2 डिफरेंट टैंजेंट्स है, एक y इक्वल टू x है और एक y इक्वल टू माइनस x है। यानी कि जब डबल पॉइंट होता है और 2 डिस्टिंक्ट टैंजेंट्स होती है तो तब वहां पे क्या होता है, नोड होता है। ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया है, अगर प्रोसीजर आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए फिर एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, ओके। सो देयरफॉर वी कैन से देयर इज नोड एट ओरिजिन, क्योंकि हम टैंजेंट एट ओरिजिन फाइंड कर रहे हैं इसीलिए नोड कहां पर है, एट ओरिजिन है, ओके। अभी हम लोगों को यहाँ पर चौथा पॉइंट फाइंड करना होता है असिम्पटोट का। तो असिम्पटोट क्या होता है, व्हाट इज द असिम्पटोट, यस, इट इज अ टैंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, असिम्पटोट दो जगह पर चेक करना होता है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले हम पैरेलल टू x एक्सिस के लिए चेक करेंगे। पैरेलल टू x एक्सिस यानी x की हाईएस्ट डिग्री टर्म आप लोगों को यहाँ पर चेक करनी है। यहाँ पर x की डिग्री 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि x की हाईएस्ट डिग्री टर्म 3 है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x विद 0, तो 1 को अगर हम यहाँ 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, और जब कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर असिम्पटोट नहीं है, नो असिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, ओके। अब चेक करते हैं y के लिए, तो y की हाईएस्ट डिग्री टर्म सर्च करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो y की डिग्री 2 है और यहाँ पर भी y की डिग्री 2 है, यानी कि दोनों टर्म की डिग्री सेम है, तो हमें दोनों टर्म के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना होगा 0 के साथ। तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट क्या है, a, माइनस इसका कोएफिशिएंट क्या है, x,
इसे इक्वेट करो 0 के साथ, तो यहाँ आपको मिलेगा x इक्वल टू a इज द असिम्प्टोट टू द कर्व। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है रीजन ऑफ अब्सेंस। रीजन ऑफ अब्सेंस यानी कि जहां पर कर्व अब्सेंट होती है। तो इसके लिए हमें पहले इक्वेशन को ये फॉर्म में लिखना जरूरी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है एक्स स्क्वायर, दूसरा फैक्टर है ए प्लस एक्स और तीसरा फैक्टर है ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि कर्व कौन से फैक्टर के लिए एब्सेंट है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये फैक्टर के लिए ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है। अगर हम एक्स की वैल्यू निगेटिव भी पुट कर दे तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये फैक्टर के लिए कर्व कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकती है, ऑलवेज प्रेजेंट है। ये फैक्टर के लिए चेक करो ये कब निगेटिव होगा, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -2a, -3a, -4a ऐसी पुट करें, यानी कि अगर हम यहाँ पर x लेस देन -a पुट करें तो कर्व एब्सेंट होगी, राइट। और यहाँ पर अगर हम x ग्रेटर देन a पुट करें तो कर्व एब्सेंट होगी, तब भी ये फैक्टर निगेटिव हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2a 3a पुट करें तो a -2a -a -3a -2a निगेटिव टर्म्स हमें यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये 2 फैक्टर्स के लिए कर्व एब्सेंट होगी। अब हमें जो फाइंड करना है लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले अगर मुझे विथ एक्स एक्सिस फाइंड करना है इंटरसेक्शन, तो हमें यहाँ पर y को 0 पुट करना होता है। और अगर y को 0 पुट करेंगे तो ये जो आपका इक्वेशन है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो इस पर से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x 0 और x इक्वल टू -a, ये 2 पॉइंट है। यानी कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिले, जब y 0 है तो x भी 0 है और जब y 0 है तो x a है। ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिले, y x माइनस a है। जब y 0 है तो x की 2 वैल्यूज मिली है, 0, -a। ओके, अब सिमिलरली विथ y एक्सिस हमें चेक करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विथ y एक्सिस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें यहाँ पर x को 0 पुट करना है, वी हैव टू पुट हियर x इक्वल टू 0, राइट। अगर हम x को 0 पुट करते हैं, इफ वी पुट x इक्वल टू 0, सो हियर योर y, दिस इज y स्क्वायर, हियर योर y स्क्वायर बिकम्स 0, दैट इज y बिकम्स 0। यानी कि x 0 के लिए हमें y की सिर्फ a की वैल्यू मिली है 0। तो यहाँ पे एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें 0, 0। तो ये देखो यहाँ पे कॉमन है, यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले हैं, एक 0, 0 और दूसरा -a, 0। सो लेट्स ड्रॉ द कर्व हियर। ओके, say this is your y axis, this is x axis and this is your origin 0, 0। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिले हैं, एक 0, 0 यानी कि ये वाला, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरा -a, 0 यानी कि लेट मी ड्रॉ हियर द कर्व that will explain you very clearly. Okay, सपोज कि ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है दैट इज x इक्वल टू -a, तो ये आपका -a पॉइंट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -a, 0 पॉइंट, यानी कि कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, राइट। ये 2 इंटरसेक्शंस मिले हमें, पहले हमने ये प्लॉट कर लिए। अब हमें रीजन ऑफ अब्सेंस फाइंड करना है, तो रीजन ऑफ अब्सेंस के लिए
दो ही मिले हैं, एक x लेस देन माइनस ए। x लेस देन माइनस ए यानी कि अगर ये x इक्वल टू माइनस ए है तो इससे कम यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट। और दूसरा हमें मिला है x ग्रेटर देन ए, तो सबसे पहले हमें x इक्वल टू ए मालूम होना चाहिए। सो अगर ये माइनस ए है तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर a होगा। तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज योर a, यू कैन से x इक्वल टू a। अगर ये x इक्वल टू a है तो x ग्रेटर देन a यानी कि इसकी राइट हैंड साइड होगी। यहाँ पर कर्व एब्सेंट है यानी कि आपकी जो कर्व है सिर्फ ये बीच में जो पोर्शन है यही पर प्रेजेंट है, इसके बाहर आपकी कर्व प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, अब हमें यहाँ पर चेक करना है असिम्पटोट। असिम्पटोट कौन है? x इक्वल टू a है, यानी कि ये जो आपकी लाइन है x इक्वल टू a, यहाँ पर कर्व इंफिनिटी को जा रही है। हियर कर्व गोज टू इंफिनिटी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एट इंफिनिटी ये एक दूसरे को टच करेंगे, राइट। और नेक्स्ट हमें चेक करना है टैंजेंट एट ओरिजिन। अब टैंजेंट एट ओरिजिन कौन है? y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यानी कि हमें यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी होगी। सो कैन आई से दिस इज y इक्वल टू x लाइन, लेट्स ड्रॉ, विच डिवाइड्स द क्वाड्रेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस इज योर y इक्वल टू x लाइन, ओके। और ये वाली जो लाइन होगी ये होगी आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। अब यहाँ पर ये लाइन जो है ये टैंजेंट है, यानी कि जब ये इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पर जाएगी तो ये लाइन इसके ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ये इसकी टैंजेंट है, और यहाँ से आने के बाद ये लाइन सीधा इधर इंफिनिटी को जा रही है, यानी कि इसे टच करके ये लाइन यहाँ से इंफिनिटी को जाएगी। ओके, अब हमें सिमेट्री मिली है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर देखो जो कर्व आपकी यहाँ प्रेजेंट है वही सेम कर्व आपकी नीचे होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये कर्व ऐसे होगी और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ये इंफिनिटी को जाएगी। सो वेरी सिंपल, एक्चुअल में आपकी जो कर्व है दिस इज लाइक इन द फॉर्म ये आपकी कर्व है, दिस इज द शेप ऑफ योर कर्व, दैट इज द मीनिंग। तो यहाँ पर हम सिर्फ शेप फाइंड कर रहे हैं कर्व का कि वो कर्व कैसे होनी चाहिए, एग्जैक्ट हम वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट स्केल के साथ उसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज अ रफ स्केच। सो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेस द कार्टेशियन कर्व। और अगर नहीं समझे तो सबसे पहले आपको इसकी प्रोसीजर चेक करना जरूरी है, तभी ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड देन प्रेस बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।